हेलो स्टूडेंट्स। हम क्लास 11th में पढ़ रहे थे मैथ्स में हम पढ़ रहे थे सीक्वेंस एंड सीरीज में हमने एपी को कंप्लीट करने के बाद जीपी स्टार्ट किया था। जीपी में ऑलरेडी 2 लेक्चर हो गए हैं। आई होप आपने उनको देख लिया होगा। आज हम लेके आए हैं जीपी का लेक्चर नंबर 3 और आज हम सीखेंगे ज्योमेट्रिक मीन। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस रहेगी क्या कि पूरा वीडियो देखें, कंप्लीट नोट्स बनाएं और अगले लेक्चर को देखने से पहले रिवीजन करके आए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो पहला एक ज्योमेट्रिक मीन, अगर दो नंबर दिया हो, दो पॉजिटिव नंबर दिया हो, तो उसके बीच में ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर, दो पॉजिटिव नंबर के बीच में ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे। लेट द नंबर इज ए एंड बी। मान लेते हैं नंबर क्या है, ए और बी। ए और बी के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन मान लेते हैं जी। क्या मान लेते हैं, जी। ठीक है, और ये किसमें है, जीपी में है। किसमें है, जीपी में। ठीक है, दो पॉजिटिव नंबर है ए और बी और इसके बीच में क्या मान लेते हैं हम लोग, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। ठीक है, तो एक जी लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं, जी। और ये किसमें है, जीपी में। अगर ये जीपी में है तो याद है अगला टर्म अपॉन उसके पिछले टर्म का रेशियो बराबर होता है उसके अगला टर्म अपॉन उसके पिछले टर्म का रेशियो। ये प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, जी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी। तो जी कितना रहेगा, अंडर रूट ए बी। क्या रहेगा, अंडर रूट ए बी। कोई दिक्कत आया समझ में। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर ये तीनों जीपी में है, इसका मतलब सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म। तो यहां से जी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या रहेगा, ए बी। जी की वैल्यू कितना रहेगी, अंडर रूट ए बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है वो देखो। क्वेश्चन है फाइंड द geometric mean of 6, 4 and 16। 4 और 16 का ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करिए। क्या फाइंड करिए, ज्योमेट्रिक मीन। तो दोनों नंबर मिल गए। इसको मान लो ए नंबर है, ये मान लो बी नंबर है। देन ए कितना दे रखा आपको, ए कितना दे रखा आपको 4 और बी कितना दे दिया आपको 16। सो ज्योमेट्रिक मीन क्या, ज्योमेट्रिक मीन वो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए बी और अंडर रूट ए कितना दे रखा है 4 इंटू बी कितना दे रखा है 16। अंडर रूट कितना हो गया, 16 चौका 64। अंडर रूट 64 कितना होता है भाई, 8। कितना होता है, 8। कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन of 10 and 1000। 10 and 1000 10 और 1000 का फाइंड करिए। 10 ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करिए किसका, 10 और 1000 का। तो पहले टर्म को क्या मान लो a, इसको क्या मान लो b। ठीक है, तो a कितना आ गया 10, b कितना आ गया 100। तो जो ज्योमेट्रिक मीन होगा, ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं भाई, ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ए बी। ए कितना आ गया 10 इंटू में 1000। कोई दिक्कत नहीं। अंडर रूट कितना आ गया 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 अंडर रूट से कितना बार आएगा, 10 की पावर 2 बोले तो 100 विल बी आंसर। कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, मैं साइड होता हूँ। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। आया समझ में। मतलब दो नंबर दिया हो और उसके बीच में ज्योमेट्रिक मीन पूछा हो तो निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बता दो नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा।
एंड ज्योमेट्रिक मींस, क्या टॉपिक का नाम है? टॉपिक का नाम है एंड ज्योमेट्रिक मींस। याद है हमने पढ़ा था एंड अरिथमेटिक मींस, याद है ना, अरिथमेटिक में पढ़ा था एंड अरिथमेटिक मींस, वैसे यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? एंड ज्योमेट्रिक मींस। ठीक है, ए और बी के बीच में, याद है? अगर अरिथमेटिक आपने देखा तो आपने सीखा था हमने एंड अरिथमेटिक मींस बिटवीन ए एंड बी, तो सेम टू सेम टॉपिक यहाँ पे भी आएगा, एंड ज्योमेट्रिक मींस बिटवीन ए एंड बी। तो टॉपिक का नाम लिए एंड ज्योमेट्रिक मींस, ज्योमेट्रिक मींस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में एंड ज्योमेट्रिक मींस। ठीक है, कितने ज्योमेट्रिक मींस? ज्योमेट्रिक एंड ज्योमेट्रिक मींस। ठीक है, तो लेट एंड ज्योमेट्रिक मींस क्या आएंगे? एंड ज्योमेट्रिक मींस, ज्योमेट्रिक मींस, इसका मतलब क्या हो गया? G1, G2, G3, G4, G5 एंड सो ऑन, कहां तक? n तक। ये n ज्योमेट्रिक मींस हो गए। अब ये n ज्योमेट्रिक मींस किसके किसके बीच में है? a और b। अच्छा, 1 से लेकर n तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1 से लेकर n तक नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं भाई, बता सकते हो? n कितने हैं? n, n से चल रहा हो ना, 1 से लेकर n तक जा रहे हो, 1 से लेकर n तक कितने आदमी होंगे? n आदमी होंगे। कितने होंगे? n आदमी। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n। मतलब ये n ज्योमेट्रिक मीन ले लिया हमने। अभी ये n ज्योमेट्रिक मीन किसके बिटवीन है? a और b, मतलब ये आ गया a, ये आ गया अपने b, और इसके बीच में कितने ज्योमेट्रिक मीन है? n ज्योमेट्रिक मीन, G1, G2, G3, G4, G5 एंड सो ऑन, कहां तक? Gn तक। ठीक है, ऐसा समझ में? ठीक है, ये हमारा आ गया क्या? ये किसमें है? पूरा जीपी में। किसमें है? जीपी में। किसमें है भाई? जीपी में। तो ये क्या करेगा? फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म को टी से दिखाएंगे। ये क्या करेगा? सेकंड टर्म। ये क्या करेगा? थर्ड टर्म। ये क्या करेगा? फोर्थ टर्म। देखो, जब t3 है तो g2 है, जब t4 है तो g कितना है? 3, जब t2 1 है तो g कितना है? 1। तो बता सकते हो जब g n होगा तो t कितना होगा? n+1। कितना होगा? n+1। और b कितना होगा? t n+2, n+2। मतलब इसमें पूछूं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, इसको ऐसे समझ सकते हो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। 1 से लेके gn तक कितने टर्म्स थे? n टर्म्स। कितने थे? 1 से लेके n तक कितने टर्म्स थे? n टर्म्स। दो और लाया आपने, a और b का लाया, तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे? n+2 टर्म्स। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? n+2 टर्म्स। भाई हो जाएंगे ना, n+2 टर्म्स। ठीक है, अच्छा ये जो b है, ये जो b है कौन सा टर्म है? ये b है कौन सा टर्म है? n+2 टर्म। ये b कौन सा टर्म है? n+2। ठीक है, ये b कौन सा टर्म है? tn n+2 टर्म है। ये b कौन सा टर्म है? n+2 टर्म। मतलब tn+2 ये किसके इक्वल आ गया? b के। किसके इक्वल आ गया? b के। आपको याद हो अगर t4 निकालना हो तो a+3d करते हैं, करते हैं ना भाई? ठीक है, मतलब जितना यहाँ को एक कम कर देते हैं, करते थे ना? ये एपी में करते हैं, क्या करते हैं? एपी में। जीपी में कैसे करते थे? t4 निकालना हो तो ARQ, ये किसमें करते थे भाई? एपी। ए किसमें करेंगे हम लोग? जीपी। तो जीपी में है ना, तो t4 लिखा हो तो ARQ लिखते हैं। मतलब जितना यहाँ पे t4 है उतनी r की एक पावर कम चल जाती है। पावर 4 है तो r की पावर, सॉरी यहाँ पे 4 है तो पावर कितनी चलेगी? 3। तो वैसे tn+2 का मतलब क्या हो गया? a r की पावर जितनी पावर है उसमें से एक कम कर दो, तो इक्वल टू हो जाएगा। ये कितना जाएगा? a r की पावर n+1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? b। क्या आ जाएगा? b। अच्छा, इसका मतलब r n+1 किसके इक्वल आ जाएगा? b/a। किसके इक्वल आ जाएगा? b/a। इसका मतलब r कितने हो गए? r आ जाएगा b/a, और इस पूरे की पावर कितनी रहेगी? 1/n+1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आया समझ में? आया। इसका मतलब r का मतलब क्या था याद है? कॉमन रेशियो। क्या बोलते थे हम लोग? कॉमन रेशियो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में भाई? ये समझ में आया कैसे है? ठीक है, अब जैसे ये तो r निकल गया, r कैसे निकालेंगे? n कहां से कहां था? ये वाला टर्म जो a और b के बीच में जो था, ये n की वैल्यू देगा। a और b के बीच में जो है वो क्या देगा आपको? n। क्या देगा? n। ठीक है, n क्या है? a और b के बीच में, ठीक है, a और b के बीच में। b कौन है? लास्ट वाला टर्म। a कौन है? फर्स्ट वाला टर्म।
कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए कोई पूछे आपसे G3 बताइए, क्या बताइए G3। तो देखो G3 का मतलब कितना होता है T4, क्या होता है G3 का मतलब क्या होता है T4, और T4 का मतलब क्या होता है T4 का मतलब होता है AR3, क्या होता है AR3, ठीक है। ए की जगह ए, आर कहां से मिलाओगे, आर कहां से निकालोगे यहां से, आर का कितना ए कितना रहेगा आर कितना है भाई, आर कितना रहेगा बी बाय ए इसकी पावर 1/n+1, और इस पूरे की पावर कितनी रहेगी क्यू, तो इसका मतलब कितना जाएगा ए, और ये कितना जाएगा b/a इस पूरे की पावर 3/n+1, ये आपका आंसर आएगा। तो यहां से हम G3 ऐसे निकालेंगे, पहले r निकालेंगे, उसके बाद हम जो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन बोलेगा हम वो निकाल देंगे। कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए, मैं सेट होता हूं। आया समझ में, समझ में आया भाई। चलिए मिटा दो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं इस पर, क्या लेते हैं क्वेश्चन। देखो जैसे अरिथमेटिक में था ना, वैसे ज्योमेट्री में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सेम टू सेम कॉन्सेप्ट मैंने आपको बोला था कि अगर एपी आपने ठीक से पढ़ा है तो जीपी भी आपको बहुत अच्छा पड़ेगा। और एचपी में तो कुछ है नहीं, एपी का उल्टा एचपी होता है, ठीक है। जब हम पढ़ाएंगे बताएंगे उसको भी। इसे क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है इंसर्ट टू नंबर्स, insert two numbers between 3 and 4, between 3 and 81 है, sorry 3 and 81, so that resulting sequence is GP, resulting sequence is what GP, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, इंसर्ट टू नंबर्स, कितने नंबर्स, टू नंबर्स, तो मान लो G1 और G2 बिटवीन 3 and 84, 3 और 84, इसके बीच में कितने नंबर लगाने हैं भाई, कितने इंसर्ट करने हैं, 2, तो G1 G2 मान लो, और ये किसमें है जीपी में है, किसमें है जीपी में। तो मुझे बताओ कितने टर्म्स है पूरे, 1 2 3 4 नंबर, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए 4, कितने आ गए 1 2 3 4 टर्म। ये कौन सा टर्म है, चौथा टर्म है ना, मतलब T4 किसके इक्वल है 81 के, अरे चौथा टर्म है ना, तो इसका मतलब T4 किसके इक्वल है 84 के। T4 का मतलब जीपी में T4 का मतलब क्या होता है AR3, क्या होता है AR3, तो AR3 इक्वल्स टू 81। ए का मतलब क्या होता है फर्स्ट टर्म कितना रहता है 3 R3 इक्वल्स टू 81, तो R3 कितना आ जाएगा 81/3, काटो ये R3 ये 27 आएगा, कितना आएगा 27, इसका मतलब R3 ये 3 की पावर 3 लिखा हुआ है, 27 का मतलब 3 की पावर 3 होता है। तो कंपेयर करो, जब कंपेयर करोगे तो आगे वाली कितनी आ जाएगी 3, कितनी आ जाएगी 3। कोई दिक्कत नहीं। पूछा क्या है G1, क्या G1, तो ये फर्स्ट टर्म है, इसका मतलब ये T1 है, ये सेकंड टर्म है, ये T2 है, ये थर्ड टर्म है, और ये फोर्थ टर्म है। तो G1 कौन सा टर्म है, G1 का मतलब क्या आ गया T2, और T2 को कैसे लिखते हैं ज्योमेट्रिक मीन में, T2 कैसे लिखते हैं AR, कैसे लिखते हैं AR। A कितना है फर्स्ट टर्म कितना है 3 इनटू R कितना है भाई 3 आया ना, तो कितना रहेगा 9। वैसे G2 बता सकते हो, G2 का मतलब थर्ड टर्म T3, और T3 को ज्योमेट्रिक में कैसे लिखते हैं भाई AR2, AR की पावर 2, A कितना है 3, कितना है 3 इनटू R स्क्वायर कितना है, ये समझ लगे 3 का स्क्वायर आ जाएगा ना, हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, ये कितना आ जाएगा 27। कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए, मैं साइड होता हूं। आया समझ में, अरे बहुत इजी है ये चैप्टर ही, बहुत इजी है, बस कुछ नहीं करना, कॉन्सेप्ट अच्छे से पकड़ना है, बस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मिटा दो।
नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा इंसर्ट four geometric means between 3 and 96। 3 और 96 के बीच में 4 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कीजिए। क्या करिए? इंसर्ट करिए। तो आइए 4 ज्योमेट्रिक मीन बोला है ना, 4 ज्योमेट्रिक मीन, तो रेड कर लो G1, G2, G3, G4। इंसर्ट करना है मतलब इसके बीच में लगाना है, मतलब 3 और 96 के बीच में कितने लगाने हैं? G1, G2, G3, G4। ये बोला ना, ये सब किस में है भाई? 96 को थोड़ा पास लाओ। ये किस में होंगे? जीपी में। किस में होंगे? जीपी में। हो गया? 3 और 6 के बीच में कितने इंसर्ट कर रहे थे? 4। तो 1 2 3 और 4। कोई दिक्कत नहीं। तो मैं पूछूंगा आपसे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताइए। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6, मतलब ये कौन सा टर्म है? 6 टर्म। कितने हैं? 6। मतलब ये 96 कौन सा टर्म होगा? 6, मतलब T6 किसके बराबर होगा? 96 के। T6 का मतलब जीपी में a r की पावर 5। कोई दिक्कत नहीं। 96 एक कितना रखा है? 3 r की पावर 5 96। तो r की पावर 5 कितना आ गया? 3 के 9, 3 दूनी 6। तो r की पावर 5 r कितना आ जाएगा? 2 की पावर 5। तो कंपेयर करो। क्या करो? कंपेयर। जब कंपेयर करोगे तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। कितनी आ जाएगी? 2। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं। वैसे कोई पूछा G1, ये फर्स्ट टर्म था, याद है? T1 ये क्या था? T2 ये क्या था? T3 ये T4 ये T5 ये T6। 6 टर्म है। G1 कौन सा है? T2। G1 का मतलब क्या होता है? T2। और T2 का मतलब GP में क्या होता है भाई? T2 का मतलब होता है AR। A कितना आ गया? A कितना है? 3 इंटू R कितना है? 2। तो 3 इंटू 2 कितना होता है आजकल 6 ही होता है। 6 होता है ना? ठीक है, चलिए। वैसे कोई बोले G2 का मतलब T3 का मतलब जीपी में AR स्क्वायर का मतलब 3 और R कितना है? A तो 3 है ना, R कितना है? 2। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 3 2 का स्क्वायर 4, कितना आ जाएगा? 12। वैसे कोई पूछे आपसे G3, क्या पूछे? G3 का मतलब T4 मतलब AR क्यूब। A कितना है? 3। कितना है? 3 इंटू R कितना है? 2 का क्यूब। कितना हो गया? 3 2 का क्यूब कितना हो गया? 8 8 3 24। कितना आ गया? 24। वैसे ये पूछे आपसे G3 हो गया G4 मतलब T5 मतलब AR की पावर 4। इसका मतलब A कितना है? 3 और 2 की पावर कितना हो गया? 4। इसका मतलब 3 2 4 2 8 2 16। कितना आ जाएगा? 48। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, मैं साइड होता हूँ। आ रहा समझ में? कोई समस्या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हटाओ। बेटा है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन लिखते हैं इसको। क्वेश्चन है if the fourth 10th and 16th terms of a GP are x, y and z, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। then prove that क्या प्रूफ करना है? x, y, z are in GP, ये आपको प्रूफ करना है।
ठीक है, ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सही से? मस्त। ठीक है, तो बोला क्या, इफ द फोर्थ एंड 10 टर्म एंड 16 टर्म्स ऑफ जीपी आर एक्स वाई जेड, 10 फोर्थ टर्म बोले तो T4, 10 टर्म बोले तो T10 और 16 टर्म बोले तो T16। ठीक है, तो बोला है T4 किसके इक्वल है, x के। T4 बोले तो जीपी में AR क्यूब इक्वेशन कितना हो गया x, ये पहली इक्वेशन मान लो। आगे क्या बोला, आगे देखो 10 टर्म बोले तो T10 ये किसके इक्वल है, y के। T10 बोले तो AR की पावर 9 ये किसके इक्वल हो जाएगा, y के। कोई दिक्कत नहीं, इसकी क्वेश्चन नंबर 2 मान लो, क्या मान लो, 2 मान लो। थर्ड क्या बोला है, 16 टर्म बोले तो T16 किसके इक्वल है, z। T16 मतलब AR की पावर 15, AR की पावर 15 ये कितना देगा, z। इसको क्या मान लो, क्वेश्चन नंबर 3, क्या मान लो, 3। बोला है क्या, देन प्रूव दैट XYZ आर इन जीपी। अगर देखो थर्ड क्या है, अगर XYZ किसमें है, जीपी में है, तो यार जीपी में का मतलब क्या होता है, अगला टर्म अपॉन उसका पिछला टर्म बराबर होता है उसके अगले टर्म और उसके पिछले टर्म से। इसका मतलब y स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए, zx, क्या होना चाहिए, zx। तो हम ये प्रूफ कर देंगे तो प्रूफ हो जाएगा। तो क्या करो, फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन कितनी है, AR क्यूब, इसके मल्टीप्लाई करो थर्ड से, मतलब AR की पावर 15 इक्वल हो जाएगा x इंटू जेड। कोई दिक्कत, ये कितना आएगा, a स्क्वायर और ये कितना आएगा, बेस इंटू पावर 8, 15 3 18 इक्वल कितना आएगा, xz। ये कितना आएगा, AR की पावर 9 और स्क्वायर। सोचो लिख सकते हो ना, इसको ऐसे लिख सकते हो, a की पावर 2 9 की पावर 18 आ जाएगा, इक्वल कितना आएगा, x और z। और AR की पावर 9, AR की पावर 9 कहीं y तो नहीं है, a की पावर AR की पावर 9 क्या लिखा हुआ है, y। इसका मतलब y स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, xz। प्रूफ हो गया ना, y स्क्वायर इक्वल टू xz। हेंस प्यारा सा वर्ड क्या आता है, हेंस प्रूफ। कोई दिक्कत, मैथ्स में सबसे काम का चीज हेंस प्रूफ। ठीक है, चलिए करिए इसको, आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। आइए नेक्स्ट, मिटाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है, वो देखिए क्वेश्चन है, इफ क्या बोल रहा है, इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कोमा ab प्लस bc एंड b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आर इन जीपी, अगर ये जीपी में है, देन प्रूफ दैट क्या प्रूफ करना है, देन प्रूफ दैट a b c are also in GP, ये हमें क्या प्रूफ करना है, ठीक। चलिए वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई मारे। आइए दूसरा चौक लेते हैं, एक चीज करते करते मन भर गया। ठीक है, क्या बोला है, इफ पहला क्वेश्चन क्या है, इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कोमा ab प्लस bc को एंड b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आर इन जीपी। कहने का मतलब क्या दे रखा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कोमा ab प्लस bc कोमा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, एक किसमें दे रखा है, जीपी में। किसमें दे रखा है, जीपी में। अगर मान लीजिए x, y, z, अगर x, y, z अगर जीपी में होता है, क्या आता है, जीपी में, तो आपको याद होगा इसका मतलब y बाय x इक्वल टू z बाय y। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू zx होता है ना, मतलब बीच वाले का स्क्वायर बराबर होता है इन दोनों का प्रोडक्ट। बीच वाले का स्क्वायर बराबर होता है आगे पीछे वाले का प्रोडक्ट के, किसके, आगे बीच वाले के प्रोडक्ट के। ठीक है, अगर तीन टर्म जीपी में है तो बीच वाले का स्क्वायर इक्वल्स टू इनका प्रोडक्ट,
जेड और एक्स का। तो मतलब ये जीपी में है, इसका मतलब बीच वाला का स्क्वायर, बीच वाला कितना है भाई ए बी प्लस बी सी, इसका होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, और ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। ए प्लस बी का स्क्वायर खोलना आता है भाई, खोलो। ये कितना आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी स्क्वायर सी, इसकी मल्टीप्लाई से करो, ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कितना आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। कोई दिक्कत साइड में चल रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर सी, इससे ये मरेगा बी स्क्वायर सी से बी स्क्वायर सी कहाँ गया, ये मरेगा। कोई दिक्कत नहीं। क्या बच जाएगा ए स्क्वायर ए बी की पावर 4 बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर बचेगा ना, और माइनस में 2ab स्क्वायर सी इक्वल टू क्या बचेगा 0। और ध्यान से देखो तो लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर, सोचो समझो और उसके बाद लिखो। इसका खोलोगे ये आएगा, इसको खोलोगे ये आएगा, माइनस ये आ जाएगा, मतलब ये जो पूरा टर्म लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। किसी का स्क्वायर कब 0 होता है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0, इसका मतलब बी स्क्वायर कितना देगा ए सी, कितना देगा ए सी। कोई दिक्कत नहीं। तो क्या बोला था, देन प्रूव दैट एबीसी किसमें जीपी में, अगर एबीसी जीपी में है, किसमें है जीपी में है, तो बीच वाले का स्क्वायर बराबर होना चाहिए सी, जो आ रहा है हमारा आ रहा है ना, हेंस प्रूफ। कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, मैं साइड होता हूं। आया समझ में? अरे कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। क्या बोला है, इफ ए बी सी डी आर इन जीपी, ए बी सी डी किसमें है ए बी सी डी, किसमें है भाई जीपी में, ठीक है जीपी में, ठीक है। देन प्रूफ दैट करना है ए फर्स्ट ये किसमें जीपी में, ये मैं प्रूफ करना है। करोगे कैसे, सुनो याद है जीपी में हम कैसे टर्म एंट्री करते हैं, टर्म्स इन जीपी याद है। पहला टर्म क्या था ए आर, ए दूसरा टर्म क्या था ए आर, तीसरा टर्म ए आर स्क्वायर, चौथा टर्म ए आर की पावर 5 सॉरी ए आर की पावर 4, कोई दिक्कत ए आर की पावर 3 क्या कर रहा हूं, ठीक है। तो जीपी में टर्म कैसे करो, फर्स्ट टर्म ए, दूसरा टर्म ए आर, तीसरा टर्म ए आर स्क्वायर, चौथा टर्म ए आर क्यूब। फर्स्ट टर्म इसका मतलब बी, जहां बी लिखा हुआ है वो क्या लिख सकता हूं ए आर लिख सकता हूं ना, कोई दिक्कत नहीं। जहां सी लिखा हुआ क्या लिख सकता हूं ए आर स्क्वायर, और जहां डी लिखा हुआ क्या लिख सकता हूं ए आर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जीपी में टर्म कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, अगर ये जीपी में तो मतलब इसके बराबर होगा, है ना। हाँ अब क्या बोला है, ये जीपी में है, अगर जीपी में तो बीच वाले का स्क्वायर, क्या बीच वाले का स्क्वायर, आइए बीच वाले का स्क्वायर, बीच वाला कितना है b की पावर n प्लस c की पावर n, इसका क्या होल स्क्वायर बराबर होगा इनके प्रोडक्ट के, मतलब a की पावर n प्लस b की पावर n इनटू में c की पावर n प्लस d की पावर n। कोई दिक्कत नहीं। आइए उठा लेते हैं आरएचएस, उठा लेते हैं आरएचएस क्या है a की पावर n प्लस b की पावर n इनटू में c की पावर n प्लस d की पावर n। तो a की पावर n से मल्टीप्लाई करिए, c की पावर n प्लस d की पावर n हो जाएगा, प्लस b की पावर n से c की पावर n प्लस d की पावर n, ये कितना रहेगा a की पावर n c की पावर n प्लस a की पावर n, एक मिनट कर सकते हैं, एक मिनट इसको कैसे पहले देखो, वैल्यू पुट कर दो, कैसे वैल्यू पुट करोगे देखो, a की पावर n है, a की पावर n प्लस b के कर सकते हो a r, कर सकते हो a r की पावर n लिख दो, वैसे ही इनटू c के कर सकते हो a r स्क्वायर की पावर n, ठीक है, प्लस d के कर सकते हो a r क्यूब की पावर n। कोई दिक्कत नहीं। ये क्या रहेगा a की पावर n प्लस ये क्या आ जाएगा a की पावर n और r की पावर n। कोई दिक्कत नहीं। ये क्या आ जाएगा a की पावर n r की पावर 2n, r की पावर कितनी रहेगी 2n, प्लस ये कितना रहेगा a की पावर n और ये कितना रहेगा r की पावर 3n। कोई दिक्कत नहीं। देखो दोनों में कॉमन क्या रहेगा, a की पावर n कॉमन आ जाएगा 1 प्लस r की पावर n आया ना। हाँ इन दोनों में कितना आएगा देखो,
इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, एक तो a की पावर है, a की पावर है, तो a की पावर n कॉमन आ गया। देखो r की पावर 2n है, r की पावर 3n है, तो r की पावर 2n कॉमन आ जाएगा, आ जाएगा। क्या बच जाएगा, a कॉमन आ गया, 2n चला गया, क्या बच जाएगा 1 प्लस ये चला गया, ये चला गया, इसमें से दो गया है, तो एक तो बचा होगा ना। अरे r की पावर 3n था, तो r की पावर 2n कॉमन है, तो सिर्फ एक तो बचा होगा ना, a r की पावर मतलब r की पावर n तो बचेगा ना, बचेगा। इसका मतलब सब मल्टीप्लाई में चल रहा है, सब मल्टीप्लाई में, तो बेस सेम तो पावर ऐड, तो a की पावर 2n हो सकता है, हो सकता है। बस ये r की पावर 2n 2n ये दोनों सेम है, इसका मतलब 1 प्लस r की पावर n का क्या हो सकता है, होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, इसको से लिखा जा सकता है कैसे कैसे कैसे, a की पावर n r की पावर n इंटू 1 प्लस r की पावर n और इसका होल स्क्वायर। सोच के बोलना, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, एक बार देख लो, समझ लो और बताओ समझ में आया कि नहीं है। ऐसा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, ये बताओ पहले आप तो है ना। अरे ये बताओ हाँ या ना, हाँ या ना, ये समझ में आया कैसे लिखा है। ये समझ में आया कैसे लिखा है, ये समझ में आया कैसे लिखा है। सबकी पावर 2 है ना, अरे सबकी पावर 2 है तो सबको एक साथ लिख के पूरा क्या कर दिया, होल स्क्वायर, क्या कर दिया, होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या हुआ, इसको मल्टीप्लाई कर दो, a की पावर n r की पावर n प्लस इसकी मल्टीप्लाई से करोगे तो a की पावर n और r की पावर कितनी रहेगी 2n, और इस पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर। ये 2n कैसे हो गया, अरे r की पावर n r की पावर n बेस सेम तो पावर n प्लस n कितना आएगा 2n। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसे इधर करो, इधर कर लो, क्या बचा होगा a की पावर n प्लस r की पावर n। देखो a की पावर n और r की पावर n, तो a की पावर n r की पावर n, तो लिखा हुआ a की पावर n r की पावर n प्लस क्या लिखा हुआ है a n r की पावर 2n और इस पूरे का लिखा हुआ है होल स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है, होल स्क्वायर। क्या आप इसको कैसे लिख सकते हो, a r का पावर होल n लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकते हो a r स्क्वायर की पूरी की पावर n और इस पूरे की पावर 2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए बस हो गया, a r की जगह लिख सकते हो b की पावर n प्लस a r स्क्वायर लिख सकते हो c, तो c का होल स्क्वायर, सॉरी c की पावर n। ए बी था, अरे ए क्या था, बी था ना, तो बी की पावर n प्लस सी की पावर n इस पूरे क्या कर दोगे होल स्क्वायर। ये हमारा आरएचएस था, ये किसके बराबर आ गया, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, मैं साइड होता हूं। आया समझ में, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। मिटाया जाए, मिटा दिया जाए, मिटाया जाए, मिटा दो। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे आगे अगला क्या हो गया, नेक्स्ट अगला टॉपिक डालिए। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक का नाम है प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन्स। क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन्स। एन ज्योमेट्रिक मीन्स का प्रोडक्ट, ठीक है, एन ज्योमेट्रिक मीन्स का प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब एन ज्योमेट्रिक मीन मतलब G1 इंटू G2 इंटू G3 इंटू G4 अप टू कहां तक, Gn तक, और किसी किसी बीच में कहां चलेगी A और B। प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन A एंड B, A और B के बीच में, A और B के बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन्स का प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखो मैं जीपी की खास बात बताता हूं, इन GP the product of first term, the product of first term and the product of first and last term is equal to second term from second term in GP the product of first and last term, पहले और आखिरी टर्म का प्रोडक्ट इन लास्ट टर्म इज इक्वल टू सेकंड टर्म और
सेकेंड टर्म फ्रॉम बिगनिंग प्रोडक्ट टर्म इक्वल टू सेकेंड टर्म फ्रॉम बिगनिंग टू सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड। ये क्या लिखा हुआ है समझ में आपको? ये लिखा हुआ है कि जीपी में अगर कोई सीरीज जीपी में है तो पहले और आखिरी टर्म का प्रोडक्ट बराबर होता है ये पहला टर्म, मतलब आगे से बिगिनिंग से सेकंड टर्म और पीछे से सेकंड टर्म का, फिर इसका अगला टर्म, फिर इसका पिछला टर्म, फिर अगला टर्म, फिर इसका पिछला टर्म। समझ में? अगर कोई सीरीज जीपी में है इसका मतलब पहले और आखिरी टर्म का प्रोडक्ट बराबर होता है दूसरा, शुरू से दूसरा और पीछे से दूसरा, फिर शुरू से तीसरा तो पीछे से तीसरा, इनका सबका प्रोडक्ट क्या आता है? सेम आता है। क्या आता है? सेम। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया ए इंटू G1 इंटू G2 इंटू G3 अप टू Gn इंटू B का प्रोडक्ट हर में से कितना आएगा? पहले और आखिरी टर्म के बराबर। क्या आएगा? पहले और आखिरी टर्म के बराबर। ये समझ में आया कैसे लिखा मैंने? जीपी अगर कोई सीरीज कोई सीरीज या कोई प्रोग्रेशन जीपी में है तो पहले और आखिरी टर्म का प्रोडक्ट बराबर होता है शुरू से दूसरे अब पीछे से दूसरे टर्म के, शुरू से तीसरा टर्म पीछे से तीसरा टर्म, शुरू से चौथा टर्म पीछे से चौथा टर्म। समझ में आया? जैसे मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, इस पूरे सीक्वेंस, ये जो पूरी प्रोग्रेशन है, जो पूरी सीरीज है, इनका प्रोडक्ट कितना आएगा? पहले और आखिरी के। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताओ टोटल टर्म्स कितने हैं? यहां से लेके यहां तक n टर्म्स है और 2 टर्म्स और आगे। टर्म्स कितने हो गए? टोटल टर्म्स कितने हो गए? टर्म्स कितने हो गए? 2। कितने हो गए? n+2। कितने हो गए? टर्म्स कितने हो गए? n+2। ab की पावर कितना आएगा? n+2। लेकिन जब आप प्रोडक्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? प्रोडक्ट, तो हमेशा 2 जरूर उठा रहे हो ना, पहले और आखिरी उठा रहे हो ना, तो 2 टर्म ले रहे हो तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड। इसका मतलब ये ab आ गया, ab ये n/2 + 2/2। ये 2 किसके से में? इसके भी। इसका मतलब ab की पावर n/2 प्लस ये कितना आ गया? 1। इसको मैं अलग लिख सकता हूँ। कैसे? ab की पावर n/2 इंटू ab की पावर 1। कोई दिक्कत नहीं। साथ में चल रहा है G1 इंटू G2 इंटू G3 अप टू Gn इंटू B। ये चलेगा इंटू G1 इंटू G2 इंटू G3 अप टू Gn और B तक। ये चल रहा है ना? A इंटू G1 इंटू G2 इंटू G3 अप टू Gn B तक। ठीक है, देखो A और B से बनेगा। इसका मतलब G1 इंटू G2 इंटू G3 इंटू G4 अप टू Gn, इनका प्रोडक्ट कितना आएगा? AB की पावर n/2। AB की पावर n/2। कोई दिक्कत? n/2। इसको ऐसे भी सकते हो, AB कर सकते हो, AB √AB की पावर n। सोचो, अरे 1/2 का मतलब रूट होता है। क्या होता है? रूट। तो रूट अंडर AB की पावर n लिख सकते हो ना? याद है? अंडर 2 टर्म के बीच का ज्योमेट्रिक मीन कितना रहा था बताओ? याद है? ये किसकी वैल्यू है? G की। सबसे जो पहले हमने पढ़ा था, याद है? तो G की पावर कितना आ गया? n। क्या आ गया? n। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? नोट करिए, मैं साइड होता हूँ। मैंने हर एक बात लिख दी है उस पे जो अपने काम की थी। कोई दिक्कत नहीं। प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन समझ में आया? अगर n ज्योमेट्रिक मींस का प्रोडक्ट करेंगे जो 2 नंबर के बीच में a और b, तो क्या आता है उनका प्रोडक्ट? g की पावर n। g क्या आता है? ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स। ठीक है, तो जितना नंबर ऑफ टर्म्स होगा उतनी पावर चढ़ा देंगे। अभी कोशिश करेंगे इस पे आगे। ठीक है, मिटा दो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रैंडम नंबर। मान लीजिए कोई रैंडम नंबर दे दिया आपको, उसका ज्योमेट्रिक मीन पूछे। ठीक है, जैसे मान लीजिए रैंडम नंबर जैसे a1, a2, a3 और n दे दिया। कोई बोले ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a1 a2 बताओ। क्या मानो? a1 a2। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ab बताओ। ठीक है, कोई रैंडम सीरीज दे दिया आपको, आप बोले ज्योमेट्रिक मीन बताओ। ज्योमेट्रिक मीन ab का ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालोगे?
अंडर रूट ए बी की पावर कितना हो जाएगा 1 बाय अंडर रूट ए बी, मतलब ए बी की पावर कितना हो जाएगा 1 बाय 2। ठीक है, कोई पूछे ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एबीसी, ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालोगे एबीसी का, कितने टर्म है 3, तो एबीसी और 1 बाय कितना आ जाएगा 3, जितने टर्म है उतना नीचे आ जाएगा। इससे कोई पूछे ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एबीसीडी, एबीसीडी का ज्योमेट्रिक मीन बताइए। इसका मतलब एबीसीडी और इस पूरे की पावर 1, कितने टर्म है 4, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए। इसका मतलब कोई पूछा आपसे ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी सी डी ई एफ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका ज्योमेट्रिक मीन कितना रहेगा ए बी सी डी ई एफ और टोटल 1 बाय, टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो 1 बाय कितना रहेगा 6। कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ -2, -5, 10, 1/4, ठीक है, 125। इसका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करिए। क्या रैंडम नंबर है, क्या जीपी में है, नॉट इन जीपी, कोई रैंडम नंबर है, अरे कहां से तुम्हें जीपी में दिख रहा है, रेशियो निकालोगे रेशियो से नहीं आएगा, नॉट इन जीपी रैंडम नंबर है ना, तो रैंडम नंबर का जीपी कैसे निकालते हैं, सबको प्रोडक्ट 1 2 3 4 5, सबको प्रोडक्ट करो 2 into 5 into 10 into 1/4 into 125 और कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 1/5। कोई दिक्कत नहीं। काटो पिटो ये कितना आएगा -2 काटो पिटो से देखो कितना आएगा -10, 10 का स्क्वायर 100, 100 का 25, अरे 10 into 10 100 को 4 डिवाइड करो तो 25, -25 into 125, ये कितना देखा 1/5, 25 मतलब 5 का स्क्वायर, हाँ 25 मतलब ये -5 की पावर 5 लिखा है, सोचो समाधान होगा सोच लोगे, लिखा हुआ है ना, अरे 25 into 125, 5 की पावर 3, 5 की पावर 2, कोई दिक्कत नहीं, तो ये आ जाएगा -5 की पावर 5 से 5 मारा तो कितना आएगा आंसर इसका -5। कोई दिक्कत, तो मतलब रैंडम नंबर का ज्योमेट्रिक में निकालना, कोई नंबर दे दिया तो जितना है टर्म रखो उनका प्रोडक्ट और पावर कितनी चलेगी 1 बाय करके उसकी पावर चढ़ा दो, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 था तो 1/6 हो जाएगा, सबको मल्टीप्लाई कर दो, उसको मैंने एग्जांपल करा दिया। कोई दिक्कत नहीं, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। करो भाई नोट, कर लिया नोट, आगे बढ़ते हैं। मिटाओ नेक्स्ट अगला टॉपिक डालिए। टॉपिक क्या है, टॉपिक है अपना रिलेशन बिटवीन, ये क्वेश्चन कर ले पहले, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है वो देखो, क्वेश्चन कर लो पहले। देयर आर 5 ज्योमेट्रिक मीन between, there are 5 geometric mean between 1/3 and 243, ठीक है, फाइंड क्या फाइंड करना है, थर्ड ज्योमेट्रिक मीन बताइए, ठीक है, आइए करते हैं। क्या बोला है, देयर आर 5 ज्योमेट्रिक मीन्स, 5 ज्योमेट्रिक मीन से तो मान लो G1 है, G2 है, G3 है, G4 है, G5 है, ठीक है। 5 ज्योमेट्रिक मीन कहां, 1/3 और 243 के बीच में, कितने ज्योमेट्रिक मीन है 5, इसका मतलब G1, G2, G3, G4, G5, आया समझ में, ये 5 ज्योमेट्रिक मीन है, इनके बीच में क्या बोला है, फाइंड थर्ड ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है अपने को, थर्ड ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। तो पहले क्या फाइंड करेंगे, कॉमन रेशियो याद है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये कौन सा टर्म है, सातवां टर्म है, मतलब T7 इक्वल टू कितना है 243, T7 मतलब a आगे पावर 6, T7 का मतलब ज्योमेट्रिक मीन में a आगे पावर 6, 243, a कितना है 1/3, आगे पावर 6 243, तो आगे पावर 6 243 into 3, तो आगे पावर 6, इधर कितना लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है 3 की पावर 6, कंपेयर करो, तो r कितना रहेगा 3, कितना रहेगा 3। अब क्या बोला है थर्ड ज्योमेट्रिक मीन, मतलब
G3 का मतलब कौन सा टर्म है, ये फर्स्ट टर्म हो गया। इतना क्वेश्चन कर लिया तो समझ में आ गया होगा। G4 G5 G6, G3 का मतलब T4 और T4 का मतलब AR3। ए कितना है भाई 1/3, R कितना है, R कितना है 3 का क्यूब, इसका मतलब 1/3, 3 का क्यूब बोले तो 3 × 3 × 3, 3 से 3 बड़ा कितना रहेगा 9। कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए आगे बढ़ते हैं, नोट करिए आगे बढ़ते हैं। मिटाओ नेक्स्ट अगला देखते हैं। आइए अगला क्या है, अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन, लिखिएगा रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ quadratic equation, relation between roots of quadratic equation and arithmetic mean or geometric mean, ठीक है। हाँ समझ में, इसमें थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको पता ही होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन टेंथ में सीखा होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये क्या मान लिया हमने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लिया, ठीक है। अरे याद है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट होते हैं, एक अल्फा होता है बीटा होता है, तो उसको जनरल फॉर्म से लिखते हैं ना x², किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं, इसी तरह लिखते हैं ना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x इंटू अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए अरिथमेटिक मीन ऑफ अल्फा कॉमा बीटा, अरिथमेटिक मीन याद है, a प्लस b का अरिथमेटिक मीन कितना आता है, a प्लस b बाई 2 कर दो। तो वैसे अरिथमेटिक मीन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू क्या आ गया, अरिथमेटिक मीन को किससे लिखा रहा हूं, a से। वैसे ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अल्फा बीटा का ज्योमेट्रिक मीन, a और b का ज्योमेट्रिक मीन कितना था √ab, तो अल्फा बीटा का ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा √अल्फा बीटा। और इसके मान लेता हूं g के, इसको मान लेता हूं g के, समझ में आया। इसका मतलब समझ में आता है, जहां अल्फा प्लस बीटा लिखा है, अल्फा प्लस बीटा ये 2a हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई g² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अल्फा बीटा। ये इसका मतलब हो गया, ये इसका मतलब हो गया। इसका मतलब इसमें पुट करो तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ जाएगा 2ax प्लस अल्फा इंटू बीटा g² इक्वल टू कितना आएगा 0, कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब कितना आ गया, ये आ गया आपका x का स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस g² इक्वल टू 0 है ना। हाँ याद है x कैसे निकालते हैं, सीधी धारा 4 है फार्मूला याद है, कैसे निकालते थे x माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d डिवाइड बाय 2a, याद है। तो माइनस b, ये b होता था, b क्या था कोएफिशिएंट ऑफ x, तो कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है -2a, तो माइनस b ये प्लस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट d, d कैसे निकालते हैं b², d कैसे निकालते हैं b² मतलब -2a का स्क्वायर प्लस d कैसे निकालते हैं, अरे d कैसे निकालते हैं 10 में पढ़ा है भाई, d स्क्वायर कैसे निकालते हैं b² - 4ac, तो b² -4 इंटू a कितना है 1 इंटू स्क्वायर कितना आ गया g², कितना आ गया g², ठीक है, अपॉन 2 इंटू a क्या था कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना था 1, ये कितना आएगा 2a प्लस माइनस अंडर रूट ये 4a² माइनस 4g² अपॉन 2 कितना आ गया 2। ये मिटाओ, इस साइड में मिटाओ मिटाते हैं। नेक्स्ट आगे आते हैं आगे क्या आ गया x 2 कॉमन आएगा सब में, देखो ये 2a हो जाएगा 2a प्लस माइनस अंडर रूट में से 4 कॉमन आएगा, इन दोनों में 4 कॉमन आएगा, और अंडर रूट 4 कितना होता है 2, कितना होता है 2, तो अंडर रूट कितना आएगा a² माइनस g² अपॉन कितना आ गया 2, ऊपर से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लो तो क्या बचेगा a प्लस माइनस अंडर रूट a² माइनस g² अपॉन कितना आएगा 2, तो 2 बन गया, तो x की कितनी वैल्यू आएगी, दो वैल्यू चमकेगी, कौन सी वैल्यू चमकेगी a प्लस अंडर रूट a² माइनस g² और एक पड़ेगा a माइनस अंडर रूट a² माइनस g²। ये तो अल्फा बीटा है, ये अल्फा में लिखा रही है बीटा, और कैसे दोनों को प्लस करो यहीं पहुंचोगे,
अल्फा प्लस बीटा खट खट, a प्लस से कितना आएगा 2a, इनको मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा। तो x की दो वैल्यू चुकी, a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर और a माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आया समझ में? नेक्स्ट ये क्या आया तो लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा नोट यहाँ पे लिख पाते हैं। एक बात क्या लिखना है, a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर जो है एंड a माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर आर टू क्वांटिटीज whose arithmetic mean is a and geometric mean is g। ये दोनों वो क्वांटिटी है जिसका अरिथमेटिक मीन क्या है a है और इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन क्या है g है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नोट करो, इस पर क्वेश्चन लेते हैं अभी। नोट करो, समझ में आया? मिटाओ मिटाओ मिटा दो मिटा दो। नेक्स्ट जैसे इस पे क्वेश्चंस लेते हैं, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो देख लो। इस टॉपिक पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो सुनो। पहले बेसिक क्वेश्चन ले लेते हैं। बेसिक क्वेश्चन दूसरा चौक यूज करना था यार। पिंक भैया तुम आओ और एक व्हाइट भैया तुम आओ। ठीक है, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है सुनो। क्वेश्चन है अरिथमेटिक मीन, ए बोले तो अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन बोले तो जीएम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 10 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करिए। तो क्या बोला है अरिथमेटिक मीन बोले तो ए दे रखा है, कितना दे रखा है 10। ज्योमेट्रिक मीन बोले तो जी कितना आ गया 8। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था x² माइनस का 2x प्लस का g स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 0। x² माइनस 2 a कितना दे रखा है 10, तो 10x g का स्क्वायर कितना आ गया 64 इक्वल टू कितना हो गया 0। x² माइनस कितना हो गया 20x 64। एज इससे इजी कोई क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन आपको रिलेशन याद आना चाहिए। नोट करिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, नोट करिए। उसका अगला क्वेश्चन लेते हैं। नोट कर लिया इसको? नोट कर लिया? अगला क्वेश्चन लेते हैं। मिटाओ, मिटा दिया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मिटा दो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। एक तो इस तरह क्वेश्चन बनता है, दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखो कैसे बनता है। इफ क्वेश्चन है, इफ arithmetic mean and geometric mean if arithmetic mean and geometric mean between two numbers is 5 and 4 respectively, ठीक है। then find करना है the two numbers। तो दो नंबर आपको क्या करने हैं फाइंड करने हैं। आइए वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए खुद। क्या बोला है इफ अरिथमेटिक मीन बोले तो a, ठीक है, एंड ज्योमेट्रिक मीन बोले तो g बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर के बीच में, बिटवीन टू नंबर्स इज 5। अरिथमेटिक मीन कितना है 5, ज्योमेट्रिक मीन कितना है 4। देन फाइंड टू नंबर्स। देयर टू क्वांटिटी क्या थी, दोनों क्वांटिटी क्या थी, पहली क्वांटिटी को याद है ना, x की दो वैल्यू आई थी, टू क्वांटिटी आई थी। एक था a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर, और एक आया था a माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर। इसको मैं बोलता हूं पहली क्वांटिटी a, इसको बोलता हूं दूसरी क्वांटिटी b। तो फर्स्ट क्वांटिटी a किसकी बोला था अंडर रूट, किसकी बोला था a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस
जी स्क्वायर। अरिथमेटिक में कितना रखा है 5 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, कितना आएगा 5 प्लस 9, अंडर रूट 9 कितना होता है 3, तो कितना आएगा 8। तो पहला नंबर कितना आ गया 8। बी कैसे निकालोगे a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ए बी कितना है सॉरी ए कितना है 5 माइनस अंडर रूट ए का स्क्वायर 25 माइनस 16, तो 5 माइनस 3 अंडर रूट 9 3 होता है, कितना आएगा 2। दो नंबर क्या आ जाएंगे 8 और 2। कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ। है समझ में? बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत अल्टी क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक पे और जबरदस्त। अब कितनों तो समझ में भी नहीं आता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट प्लस कोशिश दे रहा हूँ, ठीक है? कॉन्सेप्ट भी करा रहा हूँ, क्वेश्चन भी करा रहा हूँ इस पे। बताओ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है और देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन है फाइंड करना है क्या टू पॉजिटिव नंबर्स, दो पॉजिटिव नंबर्स बताने हैं, ठीक है? टू पॉजिटिव नंबर्स whose difference is जिसका डिफरेंस कितना रखा है 12 and अरिथमेटिक मीन, एम बोले तो अरिथमेटिक मीन exceeds arithmetic mean exceeds the GM by 2, ये दे रखा है। चलिए आइए इस पे बात करते हैं। क्या बोला है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स, दो पॉजिटिव नंबर्स फाइंड करने हैं जिसका डिफरेंस कितना दे रखा है 12, डिफरेंस कितना दे रखा है 12। लेट फर्स्ट पॉजिटिव नंबर कितना हो गया a, लेट सेकंड पॉजिटिव नंबर कितना हो गया b, ठीक है? पहले पॉजिटिव नंबर को a माने, दूसरे पॉजिटिव नंबर को क्या मान लिया b। बोला है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स whose difference is 12 and arithmetic mean, क्या arithmetic mean exceeds the geometric mean by 2। तो arithmetic mean exceeds कर रहा है ना, साला arithmetic mean exceeds कर रहा है मतलब ज्योमेट्रिक मीन कितने से एक्सीड कर रहा है 2 से, इसका मतलब अरिथमेटिक मीन इक्वल्स टू जीएम प्लस 2। अरिथमेटिक मीन एक्सीड्स द ज्योमेट्रिक मीन बाय 2, तो अरिथमेटिक मीन एक्सीड्स कर रहा है किससे ज्योमेट्रिक मीन से, कितने से 2 से, तो इसका मतलब अरिथमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन 2 बोल सकता हूं। ए और बी का अरिथमेटिक मीन कितना आता है, दोनों को प्लस करके आधा कर दो, माइनस इसका ज्योमेट्रिक मीन, दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन कैसे आता है अंडर रूट ए भी कर दो, कितना आ गया 2, कितना आ गया 2। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। ए समझ लो a प्लस बी माइनस का 2 अंडर रूट ए बी इक्वल टू कितना आएगा 4, आ जाएगा ना? अच्छा ये लिखा हुआ है अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। सोचो लिखा हुआ है लिख सकता हूं इसको, इसका मतलब लिखा हुआ है अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी इक्वल्स टू 2, ये इधर आ जाएगा स्क्वायर, इधर रूट, अरे रूट डाल दिया ना दोनों तरफ रूट डालो, तो यहां से ये बाहर आ जाएगा, यहां से अंडर रूट 4 कितना होता है 2, और चीज तो ये आ गया। कोई दिक्कत नहीं। और क्या बोला है और कुछ डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस मतलब a माइनस b का डिफरेंस कितना रखा है 12, कितना रखा है 12। a माइनस b बोले तो अंडर रूट a अंडर रूट माइनस b, और लिख सकते हैं इसको क्या कि अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b इक्वल्स टू 12, हाँ ना? इन दोनों a प्लस b इंटू a माइनस b, तो a स्क्वायर, तो a इसका a माइनस b इंटू a प्लस b, तो a स्क्वायर माइनस b इसको करोगे तो यहाँ पहुंच जाओगे। हाँ अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b कितना रखा है 2, तो ये 2 रखा है इनटू अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b, इसी को आ जाएगा 12 के, इसका मतलब अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b कितना देगा 2 से डिवाइड करो कितना देगा 6, कितना देगा 6। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट, एक आगे इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों को ऐड करो
एड फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी इक्वल टू कितना हो गया 2, और ये अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी ये कितना हो गया 6। ऐड करो, खत्म। 2 अंडर रूट ए 8 हो गया, खत्म। तो अंडर रूट ए कितना रहेगा 4, कितना रहेगा 4, अंडर रूट ए कितना आ गया हमारा 4। तो ए चाहिए था हमको 2 का स्क्वायर, तो ए कितना रहेगा 16, कितना रहेगा 16। कोई दिक्कत? अरे ए चाहिए ना मेरे को, अंडर रूट ए नहीं चाहिए, ए चाहिए, नंबर चाहिए ना। तो ए नंबर ए वाला था हमने, तो ए कितना आ गया 2 का स्क्वायर कर दो, ए कितना आ गया 16। उठा के पुट करो इसमें, अंडर रूट ए से कितना रख सकते हो 16 प्लस अंडर रूट बी इक्वल टू कितना रहेगा 6। अंडर रूट 16 बोले तो 4 प्लस अंडर रूट बी 6, तो अंडर रूट कितना रहेगा 2, इसको करो तो बी कितना रहेगा 4। ये दोनों नंबर कितना रहेगा 16 और 4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, मैं सेट होता हूँ। आया समझ में? चलिए आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन हाँ, अगले लेक्चर को देखने से पहले इस लेक्चर को कंप्लीट देखें, कंप्लीट रिवाइज करें, उसके बाद अगले लेक्चर को देखें, ठीक है। हमने एनसीईआरटी के 2 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन डाल दिया है, तो इसके बाद तीसरे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी आ जाएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। रात हो रही है, गुड नाइट।